इमेजिन करिए अगर पॉलिटिक्स बिजनेस की तरह काम करे तो आपके पास एक ब्रांड है, टारगेट ऑडियंस है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, फाइनेंशियल मॉडल है और सबसे इंपॉर्टेंट कस्टमर्स यानी वोटर्स को रिटेन करने का तरीका है। पर क्या होता है जब पॉलिटिकल ब्रांड की एक्सपेक्टेशंस डिलीवरी को मैच ही नहीं करती? क्या होता है जब एक पॉलिटिकल फ्रीमियम मॉडल इकोनॉमिक रियलिटी से टकराता है? आज हम इंडिया के सबसे यूनिक पॉलिटिकल मूवमेंट में से एक आम आदमी पार्टी के जर्नी का एनालिसिस करेंगे। एक पार्टी जिसने आते ही दिल्ली पर हुकूमत बनाई और फिर पंजाब में भी सत्ता में आए, और आज ये हाल हो गया है कि पार्टी के बड़े बड़े नेता चुनाव हार कर विधानसभा से बाहर ही बैठे हैं। इस वीडियो में हम फैक्ट्स और डेटा के साथ देंगे अपने विचार। वेलकम टू विचार वन। क्या आपका मॉडल एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था या ये था एक ओवर प्रॉमिसिंग और अंडर डिलीवरिंग का क्लासिक केस? चलिए जानते हैं। आपको आज के पर्सपेक्टिव से समझने के लिए चलिए 2012 में वापस चलते हैं। इंडियन पॉलिटिक्स को एक कॉर्पोरेट बैटल फील्ड के रूप में इमेजिन कीजिए, जहां दो एस्टैब्लिश कंपनीज बीजेपी और कांग्रेस मार्केट पर राज कर रही थी। अचानक एक नया स्टार्टअप उभरता है, डिस्ट्रप्शन का वादा करता हुआ। ये खुद को एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर के रूप में मार्केट करता है, अ प्रोडक्ट बिल्ट फॉर द पीपल बाय द पीपल। आपने खुद को आम आदमी का ऑल्टरनेटिव के रूप में पोजीशन किया। ये सिर्फ एक पार्टी नहीं थी, ये एक ब्रांड थी। एक ऐसी ब्रांड जो करप्शन स्कैंडल्स, एलीट पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी से थके हुए जनरेशंस के फ्रस्ट्रेशंस को एड्रेस करती थी। देखिए ये नंबर्स। 2013 दिल्ली इलेक्शंस में 29.5 वोट शेयर के साथ जबरदस्त एंट्री। फिर 2015 में अनप्रेसिडेंटेड 54.3 वोट शेयर, विनिंग 67 आउट ऑफ 70 सीट्स। वोटर टर्नआउट भी 65.6% से बढ़कर 67.1 हो गया था। ये नंबर्स बिल्कुल मार्केट डिस्ट्रप्शन जैसा पैटर्न दिखाते हैं। एयरबीएनबी के बारे में सोचिए, 3 साल के अंदर ही 0 से 15% मार्केट शेयर तक। आपकी पॉलिटिकल ट्रेजेक्टरी ने भी एक सिमिलर पैटर्न फॉलो किया। आपकी सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा रीजन था उनकी फ्लॉलेस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। हर ग्रेट ब्रांड का एक यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है और आपका सिंपल था, हम उनकी तरह नहीं हैं। आपकी मार्केटिंग कोइंसिडेंटल नहीं, ये साइंटिफिक थी। जब हम कॉटलर्स मार्केटिंग थ्योरी को उनकी स्ट्रैटेजी पर अप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं 3 क्रिटिकल एलिमेंट्स। मार्केट रिसर्च। 2012 में इंडिया करप्शन सर्वे ने दिखाया कि 92% दिल्ली वोटर्स करप्शन से कंसर्न थे। आपने इस फ्रस्ट्रेशन को कैपिटलाइज किया। अब बात करते हैं ब्रांड पोजिशनिंग की। आपकी ब्रांडिंग लेजर फोकस थी। उन्होंने सिर्फ पॉलिसीज को मार्केट नहीं किया, उन्होंने वैल्यूज को मार्केट किया। झाड़ू का सिंबल, मफलर ओढ़े लीडर का इमेज, कॉमन मैन का नैरेटिव, ये सब उनके एंटी एस्टैब्लिशमेंट मैसेज को रीइंफोर्स करते थे। फिर बात करते हैं कॉस्ट एफिशिएंट मार्केटिंग की। ट्रेडिशनल पार्टीज हंड्रेड्स ऑफ करोड़ खर्च कर रही थी, जबकि आपने फर्स्ट ईयर में ही सिर्फ 27 करोड़ खर्च किए। फिर भी उनकी वोटर एंगेजमेंट रेट सिग्निफिकेंटली हायर थी। क्लासिक गुरिल्ला मार्केटिंग, लो कॉस्ट हाई इम्पैक्ट कैंपेन्स थ्रू डोर टू डोर आउटरीच और सोशल मीडिया वायरलिटी। पर असल में आपने इतने सारे वोटर्स को जीता कैसे? टेक कंपनीज की एक स्ट्रैटेजी यूज करके। फ्रीमियम मॉडल। टेक वर्ल्ड में फ्रीमियम का मतलब है बेसिक सर्विसेज फ्री ऑफर करना, उम्मीद करते हुए कि फ्यूचर मोनेटाइजेशन मॉडल को सस्टेन करेगी। स्पॉटिफाई के बारे में सोचिए, आप फ्री म्यूजिक सुनते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में पेइंग सब्सक्राइबर्स चाहिए। आप पावर में आई फ्री बिजली, पानी और हेल्थ केयर को प्रॉमिस करते हुए। सरकार बनने के 1 साल के अंदर दिल्ली की सभी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को रेगुलराइज करेंगे ताकि उनके अंदर जनता को बेसिक सुविधाएं दी जा सके। झुग्गियों में रहने वाले लोगों को पक्के मकान दिए जाएंगे और जब तक उनको पक्के मकान नहीं मिल जाते उनकी झुग्गियों को नहीं तोड़ा जाएगा। दिल्ली के हर घर तक पानी पहुंचाया जाएगा। हर घर को 700 लीटर पानी मुफ्त दिया जाएगा। कि दिल्ली के लोगों के जितने पानी के बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं, बकाया पड़े हुए हैं, घरेलू कनेक्शन के,
वो सारे पानी के बिल माफ किए जाएंगे। दिल्ली के लोगों को आधे दामों के ऊपर 24 घंटे बिजली सप्लाई करेंगे। खुद को ट्रेडिशनल पार्टीज के मुकाबले प्रो पुअर ऑल्टरनेटिव के रूप में पोजीशन करते हुए, बट इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी, इनकी पॉलिसीज ने वेलफेयर डिपेंडेंसी क्रिएट की। वाटर सब्सिडीज की हालत और भी खराब है। डेटा शोज 50% ऑफ फ्री वाटर सप्लाइड इज वेस्टेड ड्यू टू पाइपलाइन लीक्स। फिर भी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स में इन्वेस्ट नहीं किया। रिजल्ट ये रहा, दिल्ली जल बोर्ड का डेट बलून करके 70,000 करोड़ तक पहुंच गया, फोर्सिंग इमरजेंसी बेल आउट टॉक्स। अगर मैं आपको कहूं कि मोहल्ला क्लिनिक पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा होने से मेट्रो डिले हुई और नॉन मॉडल स्कूल्स में 22% टीचर वैकेंसी बढ़ गई, तो क्या आप मान पाएंगे? आपने यही किया। शॉर्ट टर्म वेलफेयर स्पेंडिंग को प्रायोरिटाइज किया लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के मुकाबले। उनके लास्ट टर्म में दिल्ली का कैपिटल आउटले ड्रास्टिकली 29% गिर गया। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 2,433 करोड़, एजुकेशन में 543 करोड़ और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में 402 करोड़ की मैसिव कट्स की गई। जहां आपने वेलफेयर स्कीम्स जैसे मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, जहां 1000 पर मंथ फॉर अडल्ट वुमेन को एक्सपैंड किया, वहां मेट्रो फेज 4 जैसे क्रूशियल प्रोजेक्ट्स डिले हो गए। 2015 और 2016 से 2021-22 तक आप गवर्नमेंट ने कंसिस्टेंटली कैपिटल आउटले पे 39% लेस स्पेंड किया दैन बजटेड अमाउंट्स। सब्सिडीज और वेलफेयर पे ऑब्सेशन के कारण रोड्स, ब्रिजेस और अर्बन डेवलपमेंट जैसे क्रिटिकल एरियाज निग्लेक्ट हुए। ये शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन्स के लिए लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट को जैसे सैक्रिफाइस करना हुआ। ओवरऑल सब्सिडी बिल एक्सप्लोसिव ग्रोथ दिखा रहा है। 2014-15 में 1554.72 करोड़ से 2024-25 में 10,995.34 करोड़ तक। ये है 608% की ग्रोथ। स्टार्टअप ग्रोथ जैसी नंबर्स, लेकिन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के लिए ये एक फिस्कल टाइम बॉम्ब है। हर सक्सेसफुल प्रीमियम बिजनेस का मोनेटाइजेशन के लिए क्लियर पाथ होता है। स्पॉटिफाई का प्रीमियम कन्वर्जन रेट 46% है। इस तरह वो फ्री यूजर्स को सस्टेन करते हैं। लेकिन आपके केस में रेवेन्यू जनरेशन एक्सपेंडिचर के साथ स्केल ही नहीं हुआ। दिल्ली का अपना टैक्स रेवेन्यू जीएसडीपी परसेंटेज 5.4% से गिरकर 4.9% हो गया, जबकि सेंट्रल ग्रांट्स पर डिपेंडेंसी 147% बढ़ गई। दिल्ली फाइनेंस डिपार्टमेंट के मुताबिक दिल्ली 31 इयर्स में पहली बार रेवेन्यू डेफिसिट का सामना करने वाली है, 3 दशक की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बाद। और इंटरेस्टिंगली आपके वेलफेयर फर्स्ट मॉडल ने कंपटीशन भी क्रिएट की। जैसे मार्केट में एक डिस्ट्रप्टर आने पर एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स अडैप्ट करते हैं, वैसे ही बीजेपी और कांग्रेस को भी अडैप्ट करना पड़ा पोर्टर्स कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी के हिसाब से। जब आपने खुद को यूनिक ऑल्टरनेटिव के रूप में पोजीशन किया, बीजेपी ने नेशनल स्केल पर सिमिलर वेलफेयर स्कीम एक्सपैंड करके काउंटर स्ट्रैटेजी डेवलप की। लेकिन इस कंपटीशन ने एक पॉलिसी ट्रैप क्रिएट कर दिया। अब दिल्ली में कोई भी गवर्न करे, आप, बीजेपी या कोई और, उन्हें ये इनहेरिटेड चैलेंजेस फेस करनी होंगी। फ्यूचर गवर्नमेंट सिर्फ पॉलिसीज नहीं बल्कि उनके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस को भी इनहेरिट करेंगे। इन पॉलिसीज को रिवर्स करना वोटर एक्सपेक्टेशन के कारण इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट होता जाएगा। बेसिकली ये एक पॉलिसी लॉक इन इफेक्ट क्रिएट होता है, जहां पॉपुलर बट अनसस्टेनेबल पॉलिसीज को कंटिन्यू करना पड़ता है या फिर टफ, पोटेंशियली अनपॉपुलर डिसीजंस लेनी पड़ती हैं। मार्केटिंग एक्सपेक्टेशन क्रिएट करती है, पर जब डिलीवरी मैच नहीं करती तो ये लीड करता है एक्सपेक्टेशन परफॉर्मेंस गैप की तरफ। आपके केस में वोटर्स वर्ल्ड क्लास स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन इन प्रोमिसेस को स्केल करना मुश्किल हो गया। आपके डाउनफॉल के 2 मेजर फैक्टर्स थे। पहला, करप्शन एलिगेशंस ने उनकी ऑनेस्ट पार्टी इमेज को डिस्ट्रॉय किया। लिकर पॉलिसी स्कैम, एमसीडी इलेक्शंस में ब्राइबरी एलिगेशंस और टॉप लीडर्स सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, यहाँ तक कि केजरीवाल की अरेस्ट ने उनकी क्रेडिबिलिटी पर जबरदस्त इम्पैक्ट डाला। ऑनेस्टी पर बनी पार्टी करप्शन एलिगेशंस के बाद सर्वाइव ही नहीं कर पाई। दूसरा, फ्री स्कीम्स पर ओवर रिलायंस ने इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी को चैलेंज किया।
आपने फ्री इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, हेल्थ केयर प्रोमिसेस किए, लेकिन सस्टेनेबल फंडिंग मॉडल डेवलप ही नहीं किया। आपका 2015 में 79% पॉजिटिव सेंटिमेंट था, जो 2022 तक 31% डिक्लाइन हो गया। ये सिर्फ नंबर्स नहीं, ये वोटर साइकोलॉजी में फंडामेंटल शिफ्ट है। आपका एक्सपेरिमेंट हमें पॉलिटिकल मार्केटिंग, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी और वोटर साइकोलॉजी के इंटरसेक्शन के बारे में क्रूशियल लेसन सिखाता है। उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी स्टार्टअप जैसी इंप्रेसिव थी, लेकिन इकोनॉमिक मॉडल ने क्रिएट किया इकोनॉमिक्स जिसे कहते हैं पॉलिसी टाइम बॉम्ब, जहां शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन्स लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक चैलेंजेस क्रिएट करते हैं। ये मोस्ट क्रिटिकल इनसाइट की तरफ ले जाता है, पॉपुलिस्ट पॉलिसीज का डोमिनो इफेक्ट। बीजेपी ना अब सिर्फ एक सिटी मैनेज करेगी, वो पॉलिसी लॉक इन के इकोनॉमिक आफ्टरमैथ से भी डील करेगी। ये कहानी सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, ये मॉडर्न डेमोक्रेसी में वोटर एक्सपेक्टेशंस और इकोनॉमिक रियलिटी के बीच बैलेंस बनाने की फंडामेंटल चैलेंज की कहानी है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में बताएं आप क्या सोचते हैं इस पॉलिटिकल फ्रीमियम मॉडल के बारे में।